रईस जी, फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। मैम मैं पहले दर्शकों नमस्ते को मेरा। बता देती हूँ कि रईस जी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस है पावना में जो था उसके मैनेजर हैं, राइट? जी हाँ। रईस जी, पहले सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा जो है सबको बता दीजिए कि कब से आप काम कर रहे थे और कितने समय से जुड़े हुए थे सुशांत के साथ। जी मैं 20 सितंबर से 2018 से जुड़ा हुआ था मैं। और जब से लेकर अभी तक मतलब 15 जुलाई 2020 तक मैं वहीं पे था। अच्छा, सितंबर में आप जुड़े थे। हाँ, 2 सितंबर 20 सितंबर 2018 से जुड़ा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे क्या आप? थोड़ा सा अगर आप लाउड बोल सकेंगे तो। जी मैं 20 सितंबर 2018 से वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। अच्छा और अब तक जुलाई तक था मैं वहाँ पे 2020 तक 15 जुलाई को मतलब जो फार्म हाउस जब जब ऑनर को जब वापस दे दिए, जो ऑनर था अच्छा। था मैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो सुशांत जो है बहुत आते थे फार्म हाउस में और वहां पर जो है बहुत सारा समय बिताया है उन्होंने। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जब आपको जैसे ये खबर मिली थी तो क्या आपको इस बात पर विश्वास हुआ था कि सुशांत ऐसा कर सकते हैं? मैं मुझे खबर जब मिली थी तो मैं खुद एकदम दहशत हो गया मुझे एकदम। मतलब शॉक हो गया कि ऐसा कैसा हो गया। ये उसके एक दिन पहले उन्होंने कुछ डॉग फूड है जो जो डॉग फूड के लिए जो जो जो, जो, जो पेट्स वहाँ पे है ना तीन, जिसका नाम अमर अकबर एंथोनी है। और उनका कुछ खाने का कुछ बिल बिल वगैरह कुछ पैसा उन्होंने अमाउंट ट्रांसफर किया था। और उसके कुछ 8-10 दिन पहले लगभग 10-15 दिन पहले कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के और कुछ मालिक के कुछ सैलरी का अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर किया था। अच्छा। और ये बोला था कि अब डॉग्स का ख्याल रखना, हाँ। अमर अकबर एंथोनी का ख्याल रखना, ऐसा भी बोला था मुझे। अच्छा, तो तो वो वो एक दिन पहले 13 अचानक जून को ही। 14 तारीख को। हम्म। हाँ, ये एक दिन पहले 14 जून को जो मतलब जो हुआ है उसके एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो हाँ ये जो 14 तारीख को जो सुना तो एकदम हैरान हो गया कि ऐसा एकदम मुझे मतलब यकीन नहीं आया कि ऐसा करे करके। हाँ हाँ हाँ। हम्म। क्योंकि कुछ दिन पहले मार्च में वो लगभग 15 से 17 मार्च को वो उसके लॉकडाउन होने के पहले वो कुछ समय बिता 2-3 महीने के लिए आने वाले थे ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और 2-3 महीना लॉकडाउन में रहने वाले थे तो नीचे एक फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ा प्लॉट है, मतलब 1.25 एकड़ का प्लॉट है वो। और हम्म। उसमें कुछ एरिया में फार्म हाउस है और बंगलो है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है और पार्किंग का एरिया है और कुछ गार्डनिंग है। और नीचे एक बहुत बड़ा प्लॉट है 1 एकड़ का, जो कि यस। वो सिर्फ फार्मिंग के लायक का है वो। अच्छा। और उस वक्त उन्होंने ऑर्डर ऑर्डर का एक लिस्ट दिया था मुझे। हाँ और हाँ। कुछ सामान जो फार्मिंग के लिए जो टूल्स वगैरह जो लगते हैं उसका एक लिस्ट दिया था और कुछ खाने का आइटम था, मतलब जो मार्केटिंग से करना था। तो 17 तारीख शायद मुझे इतना याद आ रहा है कि 15 से 17 मार्च की बात करो 2020, लॉकडाउन होने के 5-6 दिन पहले। क्योंकि 22 मार्च 2020 के बाद जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ था यस। कोविड-19 के जो, हाँ क्योंकि उस वक्त कोविड-19 नया नया चल रहा था। हाँ हाँ। तो उन्हें पता था कि लॉकडाउन होने वाला है 2-3 महीना। तो वो हिसाब से वो 2-3 महीने के हिसाब से वो फार्मिंग के लिए आने वाले थे। ओ। लेकिन जो तो लाल मिट्टी और कुछ उसका जो केमिकल होता है कुछ जो लाल मिट्टी में जो मिक्स करते हैं, और वो क्या फार्मिंग करने वाले थे क्या नहीं और क्या उगाने वाले थे वो आने के बाद ही बताने वाले थे। लेकिन और हुआ उसके नहीं वो। बाद लॉकडाउन के बाद वो आ ही नहीं पाए। नहीं, लॉकडाउन के बाद आए नहीं, लेकिन मुझे इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अगर वो यहाँ आ जाते तो शायद ये होता नहीं था। क्योंकि हम्म। ये जगह उनको इतनी पसंद थी, तो वो इतना जगह से लगाव था कि वो मतलब यहाँ आते तो बहुत खुश रहते थे वो। कि हमने भी वहाँ कुछ जो हुआ तस्वीरें था वो। देखी हैं, हाँ, कि वहां पर हाँ, कुछ। आपको वो और कैसा यहाँ पे मतलब वहाँ लॉकडाउन में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, एकदम एक रूम में बंद हो गए ना। हाँ और हाँ उनको हाँ ज्यादातर घूमने का शौक था। हाँ हाँ। तो यहाँ यहाँ आने मुझे ऐसा अभी भी ये अफसोस होता है कि वो यहाँ आ जाते तो शायद आज हमारे बीच होते थे। अच्छा, और सुशांत जो है आखिरी बार कब आए थे वहां पर?
आखिरी बार देखिए जनवरी में 2020 में उनका कुछ बर्थडे था, तो उस वक्त रिया और उनका भाई शोभिक और कुछ दोस्त थे इसी और साल? श्रुति मोदी। तो 2000 जनवरी में। इसी साल ना? हाँ, इसी साल 2020। लेकिन इस साल तो वो अपने घर भी गए थे जनवरी में बर्थडे मनाने। हाँ, तो वो बर्थडे की तो जनवरी की बर्थडे की बात कर रहा हूँ, जनवरी में यहाँ आए थे अच्छा। एंड में। वो बर्थडे मनाने तो वो चंडीगढ़ गए थे, वो उनके सिस्टर के साथ में। तो उसके हाँ। बाद में यहाँ एक पार्टी हुई थी। हम्म। तो उस वक्त उनका भाई मोदी, अपना सॉरी, ये श्रुति मोदी थी और उनका भाई और उनके कुछ फ्रेंड्स थे। ये लोग वहाँ पे उधर आए थे। उस वक्त श्रुति का पैर फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। बोट में कुछ चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया था, तो उस वक्त उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था और उसको मेडिकल वगैरह लोनावला से कराए और दूसरे दिन मॉर्निंग में वो मुंबई के लिए चली गई थी। उस वक्त भी सुशांत सर 3-4 दिन रुके थे वहाँ पे। तो कभी उसके बाद दिशा में का श्रुति जिक्र मोदी। आया था? कभी दिशा सालियान का जिक्र आया है? नहीं 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 नहीं। नहीं। आपने तो कभी क्योंकि सुशांत में कोई श्रुति चेंजेस मोदी। देखे? सब कह रहे थे कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद वो थोड़ा परेशान रहते थे, क्या आपने ऐसी कोई बात नोट की? अक्टूबर से पहले ही एक्चुअल में सुशांत। यूरोप ट्रिप के आने के बाद तो बीमार थे मैम। और उसके यूरोप ट्रिप से आने के बाद में लगभग 1.5-2 महीना वो फार्म हाउस नहीं आए थे। नहीं और तो लेकिन अक्सर हर महीने आते ही थे। हाँ, वो तो जैसे महीने में 4 बार तो उनका आना होता ही था, हर वीकली तो आते ही थे वो। अच्छा। नहीं नहीं के। और सुबह 5 बजे आते थे, कभी सुबह मतलब 5 बजे सुबह मॉर्निंग में आते थे, कभी कभी दोपहर दोपहर के वक्त आते थे। जैसा उनका मूड होता था वैसे आते थे, लेकिन आते थे। तो लेकिन लेकिन अक्टूबर अक्टूबर में के बाद यूरोप ट्रिप के बाद वो नहीं आए 2 महीने तक। हाँ, 1.5-2 महीना वो कुछ बीमार थे, डेंगू हुआ है कुछ, बोले थे कुछ, खबर मिली थी कि कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है। डेंगू और बताया बाद में था? ऐसा सुनने में हाँ। डेंगू। हाँ, डेंगू हुआ ऐसा कुछ सुनने बताया था। और बाद में ऐसा सुनने में आया था क्या, कुछ रिया के घर पे है कुछ दिनों से। तो फिर कुछ वाटर स्टोर में रुके थे। तो वो क्योंकि वो पहले जब मैं जब ज्वाइन हुआ था, जब वो लिटिल हाइट में रहते थे। हम्म। उसके बाद अक्टूबर के लगभग अक्टूबर 2018 के बाद में वो कुछ कॉर्पियाइट में आए थे, कॉर्पियाइट। तो वो वहीं पे थे वहाँ तो, लेकिन कॉर्पोरेट में गए नहीं, लेकिन वो ज्यादातर वाटर स्टोर में और जाके इंक्वायरी कर रही है, इतने 3 एजेंसी इतने इंक्वायरी कर रही है, इतना इतने लोगों को अरेस्ट किया है। अभी रिया वही रिया सब बता रिया सकते जब हैं भी कि आती थी सुशांत के साथ, तो क्या आपको ऐसा लगता था कि वो सुशांत के लाइफ को कंट्रोल कर रही है? अ, देखिए जब आ रही थी तो उस वक्त तो मेरा रिया का कभी बातचीत नहीं था। और जैसा इसके व्यवहार के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, उसके स्वभाव के बारे में पूछ रहे हो, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज को कंट्रोल कर रही थी। आपको लग रहा था ऐसा? क्योंकि जिस तरह से हाँ, क्योंकि जिस तरह से जो सुशांत सर का जो फार्म हाउस पे जो पार्टीज वगैरह जो पहले जैसा होता था, जैसा मतलब वो करते थे, तो और उनके जो फ्रेंड्स आते थे, उनके दोस्त लोग आते थे, वो सब नहीं आ रहे थे। ये इनके आपस में इनका पार्टी वगैरह चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसके से ये कंट्रोल कर रही है। क्योंकि सैमुअल मिरांडा उसके उसके साथ में था, तो उस वक्त वो हर चीज के खर्चे के ऊपर ये वो मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करना है, ये नहीं करना, ऐसा चल रहा था। तो जो सुशांत सर को जो जो चाहिए था, तो वो मतलब सुशांत सर का कैसा था, उनको जो चाहिए उनके जबान से शब्द गिरने की देर है, बस वो उनको सामने होना चाहिए। अच्छा, लेकिन रिया तो के आने उसकी के बाद ऐसा रिया नहीं आने के था? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। रिया के आने के बाद ऐसा कुछ ही हो रहा नहीं था। क्योंकि कुशल सर को वो जब भी कुछ उनको जो भी चाहिए था खुल्लम बोलते थे कि मुझे ये चाहिए, और वो हाजिर ऐसे होता था। लेकिन रिया के आने के बाद में इस सब पे मतलब आप ये कह सकते हो कि उनका कंट्रोल हुआ था इस पे, रिया का। कंट्रोल हुआ था। हम्म। तो कितनी बार रिया आई है सुशांत के साथ फार्म हाउस में? अभी अप्रैल के बाद से 2019 के बाद से तो कंटिन्यू सुशांत सर के साथ में कंटिन्यू आना जाना चालू ही था उसका। आना जाना चालू ही था। तो हाँ, कभी आपको कभी सुशांत सर कभी कभी अकेले आ जाते थे, तो फिर क्या होता था, सुशांत सर यहाँ से अपना गाड़ी मुंबई भेजते थे उनको पिकअप करने के लिए। अच्छा, ऐसा भी होता था। तो वो फिर सुशांत सर की गाड़ी में आती थी? हाँ, उनकी गाड़ी में जाना आना उनके साथ भी था उनका। तो आप लोगों से, स्टाफ से उनकी बातचीत नहीं होती थी? पहले जैसा सुशांत सर से बातचीत होती थी, बाद में वैसा बातचीत नहीं होने लगा हमारा। नहीं, क्यों?
क्योंकि उस वक्त जो सुशांत सर से हम डायरेक्टली जाके बात कर सकते थे, जो भी था, जो भी प्रॉब्लम होता था, जो भी, तो डायरेक्टली जाके बात कर सकते थे। लेकिन वो ऐसा होने लगा कि सुशांत सर वो पहले जैसा क्रिकेट वगैरह जो स्टाफ के साथ में खेलते थे, वो बिल्कुल ही मतलब कम हो गया था उनका। जैसा स्टाफ को मतलब जो उनको जो स्पोर्ट खेलना होता था, और जब बोले क्रिकेट खेलना या कुछ करना है, तो वो क्या हुआ, अच्छा नया स्टाफ, नया नया टीम आने के बाद में ये सब चीजें कम हुई थी। और ज्यादातर वो हम लोग से मतलब हम डायरेक्टली जाके उनसे बात नहीं कर सकते थे हम। मतलब रिया के आने के बाद आप लोगों का बातचीत हाँ रिया क्या, उसका। हाँ रिया के आने के बाद में जो कुछ भी है, या तो सैमुअल मिरांडा से बात करो, या फिर जो दूसरा एक ये था, एक आदमी अशोक भाई, हाँ तो वो, हाँ अशोक भाई करके थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि एक्चुअल में वो अच्छा, सुशांत सर आपको मुझे रईस भाई सीबीआई ने बोलते थे। बुलाया है क्या? अभी तक तो बुलाया नहीं मैडम, आजकल में बुला सकती है। ठीक है। अच्छा, सुशांत का जो सामान था मैंने देखा, जो उसमें उनकी मदर की तस्वीर, बहुत सारी चीजें जो थी फार्म हाउस में, वो अब खाली हो गया है। तो सारा सामान जो है, सुशांत की जो यादें थी, वो सब यहाँ से पैकअप कर दिया गया है फार्म हाउस से। अभी वही कर सकते हैं ना मैम। अभी तो उनकी बहन मीतू दीदी आई थी, हाँ हाँ। एक 30, जो सुशांत सर का जो हादसा होने के बाद में 3 जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ अभी, जुलाई मंथ में। और उस वक्त मीतू दीदी आई थी, और उनके कोई जीजा जी, उनके सिद्धार्थ जीजा जी, सुशांत सर के जीजा जी थे, और महेश शेट्टी, और अच्छा कुछ मुंबई पुलिस थी। अच्छा, ये सब सब आए आए थे थे। वहाँ पे। हाँ। हाँ, इन्होंने मेरा बयान, पुलिस ने मेरा बयान भी लिया, क्या क्या सब पूछा कि कौन कौन आता था, कौन कौन जाता था, सब सबके बारे में पूछा उन्होंने। और ये लगभग कुछ ये सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब आए थे, तो हम्म रात को 8 बजे तक थे, शाम में। हम्म। और मुंबई पुलिस 8 बजे के बाद चले गई थी, तो नीतू दीदी और जीजा जी और महेश शेट्टी, वो 2 दिन यहाँ फार्म हाउस पर रुके थे वो, उसके अच्छा बाद अच्छा। में। और फिर वो कैसा क्या करना है, सामान का क्या करना है, फिर मतलब वो सब उनका प्लानिंग हो रहा था। उसके बाद 12 जुलाई को मीतू दीदी और महेश शेट्टी दोनों आए, और पैकर मूवर का गाड़ी लेकर आए थे। और 12 जुलाई से 15 जुलाई तक 3 दिन तक सामान पैकिंग ही चल रहा था। अच्छा और 15 जुलाई को वो पूरा मतलब फार्म हाउस खाली हो गया। अच्छा, तो सारा उस सामान ले वक्त गए। उस वक्त तक, हाँ, 15 जुलाई मेरा लास्ट डेट था। उसके बाद में मैं फार्म हाउस मैं भी नहीं गया, अभी तक नहीं गया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और वहाँ पे जो 3 जो पेस्ट डॉग थे सुशांत सर के, अमर, अकबर, एंथोनी, वो उधर ही फार्म हाउस पे ही है, क्योंकि वो छोटे से बड़े हुआ हो गए करके फार्म हाउस पे ही रखना पड़ा वो। और जो ऑनर था जो फार्म हाउस का, वो बोला कि मैं उनको संभाल लूंगा करके, वो उनको अडॉप्ट कर दिया। अच्छा, वो उनके पास ही है। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद से अभी तो कुछ हुआ नहीं। ओके। तो रईस भाई, ये जो जितनी भी चीजें हैं, आखिरी सवाल ही मैं पूछूंगी। जो आपका ये कहना है कि आपको नहीं लगता कि कभी सुशांत ड्रग्स लेते थे, आपने कभी नहीं देखा है। और दूसरा, ये जो बार बार नहीं मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, वो भी आपको लगता है कि कभी आपने उनको डिप्रेशन में देखा ही नहीं है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि देखा आपने नहीं जो मैं, बात। मतलब मैं डिप्रेशन में मैं देखा नहीं, मतलब मैं क्योंकि जो शुरू जो पहले वो जैसा वहाँ पे जो जिस तरह से जो खेल रहे थे, जो था बोटिंग करते थे, वैसा और नहीं थे अब। बाकी जो वैसा वैसा सेम कंटिन्यू था ना। वो कंटिन्यू था डिप्रेशन में ना? तो मुझे लगे नहीं, नहीं। नहीं लगे। कंटिन्यू उनका जो भी जो एंजॉय करने का जो तरीका जो पहले से शुरू से जो चल रहा था, वो लास्ट तक वही था। तो आपको तो लगता है कि इसमें इन सारी डिप्रेशन, चीजों के लिए जो बातें हो रही हैं कि रिया जिम्मेदार है, आपको लगता है ऐसा? अभी मैम ये कि उनका जो मैं मुझे अच्छे से याद है, लास्ट ईयर दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त दीपेश सावंत ने कुछ बैंक स्टेटमेंट ना सुशांत सर को दिखाया था। हाँ वो कुछ 6 दिन का स्टेटमेंट था। तो उस स्टेटमेंट में कुछ खर्च खर्च का जो मतलब, मैं आपको बोला हूँ कि वो हमेशा वो शाम को जो दिन भर में जो भी खर्च होता था, जो भी अमाउंट जो जाता था, तो वो हाँ शाम को हाँ चेक हाँ। करते थे। तो लेकिन वो आ, कभी कभी क्या हो रहा था कि वीकली, कभी कभी वीकली का देख लेते थे, ऐसा रोज नहीं देख रहा था। मतलब क्या लॉकडाउन था करके वो रोज चेक नहीं कर रहे थे, क्योंकि खर्चा कम था ना।
हाँ। लेकिन वो 6 दिन का अमाउंट में वो रिया का कुछ ब्यूटी पार्लर का और कुछ ड्रेस का अमाउंट था। कब की बात है ये? वो भी कोई, ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर की। अच्छा, तो तब उस तो वक्त क्या लॉकडाउन हुआ नहीं था, था। मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, हाँ लास्ट ईयर की बात कर, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मतलब हाँ, ये जो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो उस वक्त, हाँ बीमार थे तो कुछ उस वक्त क्या हुआ था, नहीं सॉरी, जनवरी 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 2020 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त रजत भी था वहाँ पे, हम्म, और दीपेश सावंत जनवरी में जब नया नया ज्वाइन हुआ था वापस, पहला काम हाँ छोड़ के हाँ गया था तो जनवरी 2020 से ज्वाइन हुआ था वो। हाँ, तो उस वक्त दीपेश सावंत ने क्या किया था, सुशांत सर को जानबूझकर रिया का जो खर्च हो रहा था वो बताया था। बताया था। अच्छा। हाँ, तो वो स्टेटमेंट देखा तो वो भड़क गए थे कि मेरे अकाउंट से सब खर्चा क्यों हो रहा है करके। ये मुझे याद है, ये रजत ने ये बात मुझे बताया था ये बात, अच्छा क्योंकि रजत को उन्होंने उसके बाद में रजत को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। अच्छा। जनवरी से रजत भी नौकरी पे नहीं था। तो रजत हाँ को मैं पूछा था क्या हुआ, तो बोला कि यार ऐसा ऐसा हुआ यार, वो 6 दिन का स्टेटमेंट देखा ना सुशांत सर ने, तो बोला था क्या मेरे को पूरा स्टेटमेंट चाहिए करके, हम्म, बैंक से, बैंक स्टेटमेंट पूरा चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या है। तो वो हाँ स्टेटमेंट निकालने के लिए उसने श्रुति मोदी को बोला था, हाँ, इसने रजत ने। तो श्रुति मोदी ने क्या करी, वो स्टेटमेंट निकाली नहीं, उसने रिया को बताई ये बात। तो उस वक्त वो स्टेटमेंट का वो रह गया, वो कुछ बात में कुछ हुआ नहीं, वो स्टेटमेंट का कुछ देखे नहीं, वो रिया ने आके कुछ वो घुमा दिया बात को। लेकिन उसके बाद में क्या, रजत को 2 दिन का छुट्टी बोले, तुमको 2 दिन छुट्टी पे जाना है करके, तो रजत 2 दिन छुट्टी पे गया। लेकिन बाद में 2 दिन बाद में रजत ने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ जॉब पे, तो मतलब तो बोला नहीं, तुमको जॉब से निकाल दिया सुशांत सर ने। तो वो जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में जो खर्चा देखा वो क्या बात थी, कितना खर्चा था? अभी उसमें रजत ये बता रहा था कि कुछ हर वीकली कुछ एक ड्रेस आता था, तो कुछ 2-4 दिन के बाद में और कोई नया ड्रेस आता था। वो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता था, बड़ा 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 अमाउंट होता, 50-60 हजार या लाख के आसपास का अमाउंट होता था। तो उसको तो लेकर वो ये सुशांत सब ने डांट लगाई थी? वो स्टेटमेंट मंगाए मंगाए थे, लेकिन वो स्टेटमेंट उनके हाथ पूरा लगा ही नहीं ना, सुशील मोदी ने उनके हाथ में लगने दी नहीं। और लेकिन रजत सुशांत को परेशान थे इस बात से कि उनके अकाउंट से खर्चा हो रहा है और रिया कर रही है खर्चा इतना। बहुत हो रहा है, हाँ, लेकिन उनके ऊपर खर्चा नहीं हो रहा था, इनके ऊपर ही हो रहा था। क्योंकि रजत ने, मुझे ये भी बात याद आ रही है कि रजत बता रहा था कि मैं जब सुशांत सर बीमार थे, जब डेंगू हुआ करके ऐसा बोले थे, तो सुशांत सर उस वक्त रिया के घर गए थे, घर पर रुके हाँ हुए थे। तो रजत को कुछ काम से वहां बुलाए थे, तो रजत वहां गया था। तो वो बता रहा था कि यार इनके घर में ना पानी पीने का, जो सुशांत सर को मिनरल वाटर के अलावा कोई पानी नहीं पीते वो, तो वो उनके घर में वो भी नहीं था। तो रजत ने पैसा देके वहां से वो मंगा के फ्रिज में बोतल रखा था, पानी की बोतल। मतलब बोले वहां इनके पर घर में मिनरल बोला वाटर, रिया के घर पे मिनरल वाटर भी नहीं नहीं था? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ वो जो मतलब जो पानी जो भी है वो यूज करते थे वो। तो उस वक्त रजत ने बोला यार लो ऐसा, तो उस वक्त वो उधर का भी जो, और रजत ये भी बता रहा था क्या इनका घर का खर्चा यहाँ से सुशांत सर के अकाउंट से जाता था करके, रिया के घर का। रिया के घर का ऐसा रजत ने आपको बताया? हाँ, वो अकाउंटर है ना मैडम, उनको सब, उसको सब पता है रजत को। तो हर महीने जो उनके घर का खर्चा है वो सुशांत के अकाउंट से जाता था? हाँ, कुछ कुछ खर्चा उसके अकाउंट से भी जाता था, सुशांत सर के अकाउंट से जाता था। ये कौन बता रहा है, ये अकाउंटर बता रहा है। अब ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसको सब, लेकिन उनको रजत भाई सुशांत को को सब ये पता है। बातें पता थी, सुशांत को ये बातें पता थी कि उनके अकाउंट से पैसा ये जाता है तो इतना? बात है भी वो शायद पता होंगी, फिर भी शायद हाँ भी हो ना, मैं ये नहीं कह सकता कि उनको पता है क्या नहीं। लेकिन वो रिया से बाद में बहुत उठ चुके थे वो। ये आपको किसने कहा? ये जनवरी के बाद से तो समझ में आ रहा था ना मैम, क्योंकि जनवरी के बाद में फरवरी में वो 2 बार आए थे, तो उस वक्त अकेले आए थे ना। अच्छा। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है करके। हम्म। तो आपको लगता है कि जो ये बातें हैं कि रिया उनके पैसों का इस्तेमाल कर रही थी, जो परिवार ने कहा है, उसके पीछे जो आपकी स्टाफ से बातें हुई है उसके पीछे के जो दावे हैं वो सही है कि परेशान थे वो, जो पैसे खर्चे हो रहे थे? हाँ, वो तो कुछ, हाँ वो तो वो परेशान तो बोल सकता हूँ मैं कि वो परेशान थे। डिप्रेशन बोले तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि डिप्रेशन किस चीज को कहते हैं।
वो परेशान थे, मतलब इन्हीं को लेके परेशान थे। और जब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि वो नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर में डिप्रेशन में चले गए थे, तो उस वक्त तो वो ज्यादा ही परेशान हो गए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे उनके पैसे, क्योंकि बर्थडे पार्टी हो रही थी, रिया का बर्थडे हुआ पिछले साल, फिर उनके मम्मी डैडी का बर्थडे हुआ फार्म फिर हाउस पे, सारा खर्चा उस वक्त सुशांत भी करते थे। यार। हाँ, फार्म हाउस पे जितना भी दारू बियर ये जितने भी जो ड्रिंक्स का जो भी खर्चा वो तो उनका ही होता था। और फार्म हाउस पे जब वो आते थे तो खर्चा ज्यादा होता था। पहले सुशांत सर का कैसा होता था, 5,000 पर डे का, मतलब 5,000 का करके आया तो 2 दिन बाद में 5,000 का खर्चा होता था यार। मैं लोनावला फार्म हाउस की बात बता रहा हूँ, मार्केटिंग हाँ की। मैं समझ गई। हाँ, पानी तो देना उस अभी। वक्त वो अमाउंट बढ़ता था, क्योंकि कितना हो जाता मार्केटिंग में था? करने जाता था तो हाँ वो डबल हो जाता था वो। तो इससे अच्छा, अंदाजा लगा सकते हैं आपको, खर्चा उनके अकाउंट से सब सारा खर्च चल रहा था। हमने भी देखा बैंक स्टेटमेंट में शौविक की ट्यूशन फीस हो, सब कुछ हो, वो सुशांत के अकाउंट से जा रहा था। अभी शोभिक भी तो उनके साथ में कुछ यूरोप ट्रिप भी गया था ना, हम्म। तो वो। और ज्यादातर क्या रजत अकाउंटर तो उसको उनको सब मालूम है अकाउंटर को किधर क्या जा रहा है किधर क्या नहीं। और आपको ये हम्म। भी बोला कि मैं कि बाद में क्या हुआ है कि हम लोग से सुशांत दादा डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। हम्म। और सिद्धार्थ पिटानी ने भी एक बार ये स्टेटमेंट दिखाया था, तो उस वक्त सिद्धार्थ पिटानी को बोले नहीं जाने दो, वो इतना मेरा ख्याल रखती है तो वो जो भी खर्च करती है तो करने दो बोले। ऐसा अच्छा, ये सिद्धार्थ पिटानी आपको को किसने सुशांत सर ने बताई थी बोला था। बात? ये आपको किसने ये बताई थी बात? ये भी रजत ने बताया था ये बात मुझे। और ये ये कब की सिद्धार्थ बात है? पिटानी की, ये जनवरी के बाद की बात है, इस साल की। अच्छा, पहले जनवरी में सुशांत ने खुद स्टेटमेंट मांगी, उनको हाँ, नहीं दी। क्योंकि सिद्धार्थ सिद्धार्थ पिटानी और दीपेश सावंत, श्रुति मोदी का जो फ्रैक्चर हुआ उसके बाद श्रुति मोदी घर पे चली गई थी तो रेस्ट था उसको। जनवरी 2020 से श्रुति मोदी का जॉब पे नहीं थी। हाँ हाँ। तो सामने और दीपेश सावंत को और सिद्धार्थ पिटानी को सुशांत सर ने ही उनको वापस बुलाया था, तो ये जनवरी से ये ज्वाइन हुए थे। हाँ हाँ। तो ये बीच में जो भी प्रॉब्लम था अभी, क्योंकि पुराना टीम वापस आ गया था, तो ये जितने भी और रजत भी आ गया था ना, रजत को जो जॉब से निकाला था उसको भी बुला लिए थे, तो जनवरी हाँ, तक रजत भी था। तो जो पुराना टीम आ गया था तो वो हिसाब किताब तो समझ में आ रहा था। कि पहले जुलाई क्या था और अब 2019, कितना बदल गया है। हाँ। हाँ जुलाई 2019 से श्रुति मोदी ज्वाइन हुई थी। तो और उसमें जब मेरे सैमुअल मिरांडा, ये मतलब उनकी तरफ से काम कर रहा था सैमुअल मिरांडा भी, किनकी रिया की तरफ से? तरफ से। वही हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन, और सैमुअल मिरांडा सीरिया की तरफ से काम कर रहा था ना? हाँ एक्चुअल में वो तो सुशांत सर की तरफ से था, लेकिन वो उनकी तरफ से ज्यादा ध्यान देने लगा। हम्म। और एक आपको ये भी मुझे ये भी बात याद आ रही है कि वो उस वक्त इन लोग एक बार फार्म हाउस आए थे, रिया की मम्मी और श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा, ये तीनों लोग आए थे। उस वक्त सुशांत सर यूरोप ट्रिप पे थे। अच्छा, उसके अक्टूबर पीछे से आए थे? अक्टूबर हाँ, अकेले आए थे, उनके पीछे से आए थे। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बंगले के अंदर उन्होंने फार्म हाउस के अंदर उन्होंने पेंट वगैरह बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन उन्होंने चेंजेस करने लगाया, पेंट पेंट का काम निकाला था यहाँ पे। और कुछ मतलब बहुत से चेंजेस करे उन्होंने। क्यों? तो उस वक्त भी पता नहीं वो क्यों कह रहे उन्होंने, लेकिन वो सब कुछ अच्छा था लेकिन उन्होंने चेंज करने को लगाया था। सुशांत ने बोला था उन्हें? तो ये पता नहीं मैम किसने वो, क्योंकि उस अच्छा, वक्त मुझे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था ना उनसे, और तो वो आप ये यूरोप कह ट्रिप रहे पे हैं थे कि उस वक्त। 2019 से जैन 20 तक उनके जो है स्टाफ जो थे, उसके बाद जब जनवरी में दोबारा जो पुराना स्टाफ आ गया, उन्होंने वो सारी हम्म, चीजें देखी कि कैसे खर्चा बढ़ रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं, हाँ और वो हाँ सुशांत को बताने लग गए थे और सुशांत डिस्टर्ब भी हो हाँ गए थे। हाँ, उस पर डिस्टर्ब हुए थे। तो उस वक्त रजत को क्या करा, 2 दिन छुट्टी पे भेज दिया था श्रुति मोदी ने, और उसके बाद में रजत को जॉब पे से निकाल दिया फिर। हाँ। उस वक्त उसके बाद में नया अकाउंटर आया फिर कोई। लेकिन उसमें क्या हुआ, रजत को क्या बोला कि सुशांत सर ने तुमको जॉब से हटाया करके, और सुशांत सर को क्या बोला कि सीए ने हटाया, हाँ, और सीए को बोला सुशांत सर ने हटाया। मतलब ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग डाल के रखे थे तीनों में। कौन करता था ऐसा? ये श्रुति मोदी करती थी। और श्रुति को कौन बोलता था? अभी ये तो पता नहीं मैम, अभी कौन बोलता है ऊपर से ऑर्डर किसका रहा, अभी जो अभी सुशांत सर का तो ऑर्डर को अभी मतलब उनसे बातचीत ही नहीं हो रही थी, और सुशांत सर बोल मतलब हो ही तो फिर सकता है रिया रिया के बोलती हाथ थी? में। तो फिर रिया बोलती थी?
हो उसका ये मतलब क्योंकि रजत अकाउंटर ने उसका पूरा बता दिया था ना कि ये खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है, तो उसको हटाने में इनका यात्रा का ना। अच्छा, तो यानी तो कि जुलाई। जैसे जैसे रिया की सच्चाई आती गई, वो उसको, हाँ जो स्टाफ को हाँ हटाते हाँ गए, ऐसा हाँ हुआ। हाँ। जनवरी के बाद में रजत जनवरी 2020 से रजत भी जॉब पे नहीं था, अभी तक नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही उसको पता चला तो उसको भी हटा दिया। तो मतलब जी हाँ। जो आपने चीजें देखी, लोगों से बात की, उससे आपको भी ये समझ में आया कि रिया ने लाइफ को कंट्रोल किया हुआ था और खर्चे करती थी सुशांत के। जी। हम्म। खर्चे तो वो रिया के, ज्यादातर रिया के ही होते थे, क्योंकि रजत का ऐसा कहना है कि वो हफ्ते में एक दो बार उसके नए नए ड्रेस आते थे। और वो घर कभी में कोई पार्टियां भी करती थी। पार्टी है, और वो रजत, और ये इस बात का ये बुरा लगता था सुन के क्या, सुशांत सर रूम में सोए हुए और ये भाई बहन और बाकी इनकी टेरिस पे पार्टी चलती थी। अच्छा, इतना ये आपको वो सुनने सुन में के आता था बुरा भी स्टाफ लगता से? था। हाँ, सुनने में आता था ना। रजत जैसा, रजत भी मेरा कांटेक्ट में था, दीपेश भी, और दीपेश रावत भी मेरे कांटेक्ट में था। ये जो पुराना स्टाफ था मैम बहुत अच्छा था। हाँ हाँ। ये बाद में नया स्टाफ आने के बाद में सब कुछ बिगड़ गया ये। अभी दीपेश को भी अरेस्ट किया है। तो वो क्या हुआ है उसका अभी देखते हैं, अभी पता नहीं। लेकिन अभी वो बता रहे हैं कि वो ड्रग्स लाने गया था, ड्रग्स तो लाने गया नहीं था कभी वो। जहाँ तक मुझे याद है कि वो ये काम नहीं कर सकता, गरीब घर का छोकरा है वो। क्योंकि वो, उसकी हिस्ट्री भी मुझे मालूम है। क्योंकि लगभग वो मेरे सितंबर 2019 18 से, मैं जब ज्वाइन हुआ था 2018 से, तो मेरे लगभग वो भी मेरे कुछ 5-6 दिन या हफ्ता भर पहले ही आया था जॉब पे। तो और आपको वो लगता है कि सीधा साधा दीपेश छोकरा। इसमें शामिल नहीं हो सकता है? सैम्यूल का नाम नहीं आया है, मैम। हाँ जी। सैम्यूल शौविक। शोभिक का तो कुछ बोल नहीं सकते मैम, क्योंकि वो ज्यादातर तो नशे में रहता था, वो ज्यादातर नशे में ही दिखता था। जब भी फार्म हाउस पे आने का तो बहुत नशा ही करता था वो। आपने तो देखा है उसकी तो उसे ऐसे? गारंटी है, उसको गारंटी है कि वो ड्रग्स लेता होगा वो। आपको लगा ऐसा लेकिन देख के? ऐसा लगता है। लेकिन सैमुअल मिरांडा की बात है, तो सैमुअल मिरांडा का मैं इतना बोल सकता हूँ मैडम कि वो तो काम करता था, वो तो नौकर था, उसको जो बोलेगा वही करेगा। क्योंकि अभी जितना उसके जो व्हाट्सएप चैट ग्रुप चैट देखे, वो जितने भी ड्रग्स मंगाए तो वो उसमें शोभिक ने उसको नंबर दिया था। जो भी ड्रग्स पेडल जो भी है, जो हाँ। ड्रग्स जो बेचते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए शोभिक ने कहा था। तो वो डायरेक्टली वो तो खुद जाके लाया नहीं, और एक भी चैट में ना सुशांत सर का नाम आया है, ना उन्होंने किसके लिए ले रहे वो बताया, ना सुशांत का, ये सुशांत सर के लिए ले रहे। ऐसा कोई भी चैट में अभी तक आया नहीं ना। 50-60 से ज्यादा चैट आ गए सामने उनके। लेकिन हम्म। सैमुअल मिरांडा को लेने के लिए कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? शोभिक, शौविक। शोभिक कह रहा है ना। हम्म। अब शोभिक को कौन ऑर्डर दे रहा है? वो रिया दे रही है। सुशांत सर तो दे रहे नहीं, ये तो साबित नहीं हुआ है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने सुशांत सर को कभी ऐसी कुछ चीज, और ये जो नए नाम आ रहे हैं पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नए नाम जैसे? ये चीजें मैं पहले कभी सुना नहीं था ना, कुशल जवेरी के वक्त में सुना था। क्या? मतलब जो अभी एमडी आ रहा है, और ये एक, ये मुझे ऐसा, मैंने पहले कभी ऐसा नाम ये ग्रुप में सुना हो ना, किसी के मुंह से जब बात करते हुए सुना हो। रईस भाई, आपने अपनी बात में एक बात बताई कि रजत मेवाती एक बार घर पे गए रिया के, जब वहां थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके घर का खर्चा भी फिर सुशांत देने लग गए थे, राइट? वो तो अकाउंटर है ना मैडम, वो तो उनको सब पता है ना, किधर किधर क्या खर्च हो रहा है करके। हम्म। किधर जो भी खर्च हो रहा है किधर से जा रहा है, यहीं से जा रहा है ना। तो अच्छा, यहाँ उनके उनके घर में घर मुझे जब गए रहने, तो ये उनके घर में पीने के पानी तक का अरेंजमेंट फिर रजत ने पानी, किया हाँ, सुशांत के लिए। वो पानी भी मतलब ऐसे ही, मतलब मेरा सुशांत सर को जो बॉटल लगता है, जो मार्केट में जो बिस्लेरी या ऐसा कुछ लगता है, वो ज्यादातर वही यूज करते हैं। फार्म हाउस पे भी आते तो वही यूज करते हैं, और हम्म। मुंबई के घर में भी वही यूज करते हैं वो। उसके लिए रजत ने खास 2 बॉक्स मंगा के फ्रिज में रखा था। अच्छा, क्योंकि तो ये मतलब बात तो वहां वो मुझे रहने पता गए तो नहीं, उनके मैंने लिए तो वो देखा नहीं है। अरेंजमेंट भी। सॉरी, हाँ, आप बोलिए। नहीं नहीं था, क्योंकि ये तो रजत ने देखा है, और मैं तो देखने गया नहीं था। ये बात तो रजत ने मुझे बताया कि ऐसा था इनका, ये था, ये मतलब ऐसा बताया था उनके घर में ऐसा प्रॉब्लम था। तो मैंने मार्केट से कुछ जाकर जाकर लेकर आया, सुशांत सर हॉस्पिटल से रिया के घर पे आने वाले थे, वो ऐसा बता रहता हूँ। अच्छा। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी। आपने बोला वो चीजें आपने सुनी है, देखी नहीं। आपने जो देखा है वो ये देखा है
कि रिया सुशांत को कंट्रोल करती थी, और शौविक को आपने देखा है तो आपको ये हमेशा महसूस हुआ है कि वो नशे में रहता था, ऐसा? जी किया, क्योंकि शोभी को जब भी मैं पहले बार बर्थडे में मिला था, रिया के बर्थडे में जो हाँ 2019 में हुआ था, तो उस वक्त भी उसको ज्यादातर नशे में और स्मोकिंग करते हुए देखा था। और उसका जो बात करने का जो स्टाइल है वो एकदम मतलब आप ये कह सकते हो जैसा कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड घर का छोकरा नहीं लग रहा था वो। नहीं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं, वो एकदम उसकी जो लैंग्वेज थी वो एकदम अलग ही थी उसकी अच्छा। बात करने का। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड टाइप लग रहा नहीं था वो, जो जिस तरह से जो बात कर रहा था वो ऐसा कोई मतलब कोई नशेड़ी ही बात कर सकता है, जो जो प्रॉपर नशे में रहता है ना, जो नशा बहुत करता है, और नशे नशे में रहने वाला आदमी का लैंग्वेज थोड़ा लड़खड़ाता है। तो वो ऐसा लैंग्वेज था जैसा सुशांत सर जैसा रईस भाई कहते थे और आपसे बात करते थे, ये वैसा बात नहीं करता, ये तू तड़क पे आ जाता अच्छा। सामने वाला कोई भी हो। अभी हाँ सुशांत सर का स्टाफ का उनके दिल में बहुत मतलब इज्जत करते थे स्टाफ की वो, हाँ किसी को हाँ भी मतलब आप या तुम के अलावा कोई भी बात नहीं करे, तो इनका लैंग्वेज से समझ में आता है कि ये कुछ ठीक नहीं था। हाँ और हाँ उसके हाँ। बाद में तो मैं उनके डैडी के बर्थडे में देखा था जब भी नशे में थे वो, उसके बाद में जनवरी में आए थे उस वक्त भी उनके फ्रेंड के साथ थे वो, जब भी नशे में थे वो। अच्छा, लेकिन तो जब भी मैं जब उनसे भी मिला वो अच्छा, नशे में थे। रिया रिया अपने परिवार के साथ आती थी या सुशांत आते थे, तो सुशांत का उन लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसा लगता था? या आपको लगता था कि वो सिर्फ रिया के साथ ही बॉन्डिंग था, फैमिली के साथ उतना नहीं था उनकी, रिया की? बॉन्डिंग के बारे में मैडम, रिया के साथ में था तो कैसा था उनके साथ में, वो जो बोटिंग बोट वगैरह करते जाते थे, बोटिंग वगैरह, तो वो उनके साथ में तो हंसते खेलते ही जाते थे। और उनके फैमिली के साथ में मैं ज्यादा करके मेरे सामने कभी सब बातचीत कभी देखा नहीं, लेकिन उनके फादर को और सुशांत सर को मैंने उनके फादर के बर्थडे के वक्त ऊपर टेरिस पे बैठे थे बातें करते। अच्छा। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर में उनका बर्थडे था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन हम लोग तो काम में रहते थे, इतना ध्यान नहीं गया मेरा काम में, अच्छा, मतलब मैं तो हमेशा काम के चक्कर में इसमें रहता था। लेकिन लेकिन रिया आप लोगों से, हाँ सॉरी, आप बताइए। लेकिन रिया के साथ में ज्यादातर मैं इतना कह सकता हूँ, सारा अली खान के साथ में उनका बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने ये बात नोट की? ये बात बहुत से नोट की मैंने, बहुत अच्छा लगा उनके साथ में, बहुत वो मतलब बहुत खुश रहते थे वो, बहुत मतलब एक दूसरे को चाहने लगे थे शायद वो, लेकिन वो एक दूसरे की बहुत इज्जत भी करते थे। और जिस हाँ। तरह से सारा अली खान जैसा स्टाफ, जैसा मैं आपको बोला हूं ना कि इन लोग जो लैंग्वेज, इनका जो बात करने का जो तरीका, आप या तुम के अलावा तू तड़क से बात करते थे, लेकिन सारा मैम का वैसा नहीं था। सारा मैम बहुत इज्जत करती थी स्टाफ की भी। अच्छा। हमेशा हमेशा जब भी आने की तो गाड़ी से उतरी तो पहले रईस भाई नमस्ते करती थी, कैसे हो। और मौसी को एकदम गले मिलती थी, मौसी के जो हमारे जो बंगले में जो साफ सफाई करती बाई है ना, उसको मौसी, सुशांत सर भी मौसी ही बोलते थे और सारा मैम भी मौसी ही बोलती थी। तो आती तो उनको गले मिलते थे ऐसा, मतलब ये रिया रिया वैसा नहीं करती थी। नहीं। ना रिया कभी ना नमस्ते करती थी, ना हेलो करती थी, ना कुछ, ना किसी को डायरेक्ट उत्तर के चले जाती थी। और सारा का बहुत अच्छा था, और मैं ये कह सकता हूँ कि वो सारा के साथ भी खुश थे ज्यादातर। ज्यादा खुश थे? कितनी बार आपने देखा सारा और सुशांत को साथ में फार्म हाउस में? मैं 2018 से उनको देख रहा हूँ मैं जब ज्वाइन हुआ था तो नवंबर के बाद से उनका कंटिन्यू आना चालू था, अच्छा। और जनवरी तक वो आ ही रहे थे। और जनवरी में ऐसा प्लानिंग हुआ था उनका, सुशांत सर का बर्थडे था 2019 में, तो उस वक्त इन लोग आए थे यहाँ पे। तो कुशल सर और अब्बास भाई सुशांत सर की मरकटी गाड़ी में उन लोग आए थे। तो पावना का रास्ता खराब होने की वजह से वो एक गाड़ी को पार्किंग के लिए हम लोग जगह देखे, और एक होटल में गाड़ी पार्क करके और उनको पिकअप करने के लिए मैं इनोवा लेके गया था। तो जब गाड़ी में बात हो रही थी, क्या मेरे को अब्बास भाई ने ये बोले, क्या रईस भाई आप भी हमारे साथ में, तुम थाईलैंड तो आए नहीं, कम से कम हमारे साथ में दमन चलो, सुशांत सर का बर्थडे है, अच्छा। तो आप भी अपना, हाँ, और ये जो टेलीस्कोप वगैरह सब कुछ लेके जाना है तुम्हारी जिम्मेदारी पे, तुम लेके गुजरात पहुंचोगे, ऐसा बोले थे मुझे। तो मैं ठीक है तैयार हुआ था। तो फिर कुशल सर की और अब्बास की बात चल रही थी कि अरे यार वो ऐसा ऐसा करना है,
रूम तो मिल रहे नहीं, अभी फोन आया था तो अब्बास भाई बोले कि मैं रात के प्लेन से मुंबई वापस रिटर्न मुंबई जाता हूँ और रात के प्लेन से मैं दमन पहुंचता हूँ और पूरा दिन देखता हूँ होटल में किधर रूम मिलता है क्या। एक्चुअली वो प्लानिंग ये हुआ था कि कोई बीच समुद्र के बीच के जो बीच होता है ना जो समुद्र, वो बीच के आजू बाजू में कुछ उनका प्लानिंग था, होटल रूम नहीं मिल रहे थे। और वहां तो पे वो सारा को अब्बास प्रपोज करने वाले थे। हाँ, लेकिन वो उस वक्त क्या हुआ, वो फिर अब्बास बोले देने इतना अर्जेंट नहीं है क्या, उनको तो सिर्फ वो प्रपोज गिफ्ट का भी ऑर्डर दिया है, तो प्रपोज गिफ्ट आने दे और देखते हैं, बात करते हैं, इतना अर्जेंट नहीं है, उसको सिर्फ प्रपोज तो करना है, लेकिन क्या चीज का प्रपोज करना है वो मालूम नहीं। इतना सुना मैं क्या उनको कुछ प्रपोज करने वाले हैं। और गिफ्ट में क्या ऑर्डर किया था? तो वो पता नहीं चला मैडम, क्योंकि ऑर्डर दिया था लेकिन वो गिफ्ट आया कि नहीं आया वही पता नहीं चला बाद में। अच्छा, तो आप ये मानते हैं, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि सारा और फिर सुशांत अलग क्यों हुए? इस बारे में कभी कुछ पता चला? नहीं, उस वक्त क्या हुआ मैडम, सुशांत सर का आना जाना तो लगा था, तो उस वक्त अकेले आ रहे थे। और उस वक्त क्या हुआ, जनवरी के बाद में सारा मैम का आना बंद हुआ था और कुशल सर भी चले गए थे ना। अच्छा। और उस वक्त क्या हुआ, जो फरवरी मंथ से अब्बास भाई अकेले थे और छिचोरी की शूटिंग के वक्त में पूछा भी था, सारा मैम नहीं आई, तो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे। लेकिन जब उस वक्त सिद्धार्थ जी जो जीजा जी है, जो सुशांत सर हाँ, के, और प्रियंका दीदी फरवरी मंथ में आई थी ना, फार्म हाउस पे आई हुई थी, हाँ। और उस वक्त छिचोरी की टीम भी आई थी। तो उस वक्त उसके बाद भी मैं कुछ इतना ध्यान नहीं दिया सारा मैम के बारे में, लेकिन मार्च में पता चला कि उनका ब्रेकअप हुआ। अच्छा। फिर अप्रैल मंथ से तो फिर रिया रिया उनके लाइफ में थी, लेकिन जब तक पूरा टीम जो पुराना टीम मतलब कुशल, जवेरी, अब्बास भाई ये सब चले गए थे जब तक, अच्छा, और लेकिन सेकंड सारा टीम के ज्वाइन हुआ साथ था नया। आपने देखा कि उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बहुत अच्छे थे वो, बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ मैम कि उनके साथ में बहुत खुश थे वो। खुश थे सारा के साथ। हम्म। और वैसी खुशी आपने रिया के साथ उनके चेहरे पर नहीं देखी? नहीं मैम, क्योंकि उस वक्त मैं सारा मैम को पहली फर्स्ट टाइम मैंने कब देखा था, जब केदारनाथ रिलीज होने वाला, तो उसके प्रमोशन के लिए लोनावला में बिग बॉस का जो शो होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उस वक्त वो यहाँ आए थे, बिग बॉस के शो में आए थे। तो उसके बाद में रात को जब वो उन्होंने वो शो का जो प्रमोशन किया था, तो सारा मैम और सिद्धार्थ सर पावना फार्म हाउस पे जाने वाले थे उस वक्त। तो वो क्या हुआ, कुछ फैंस सुशांत सर की गाड़ी के पीछा कर रहे थे। तो और मुंबई से भी सारा सामान मुंबई से गाड़ी निकल चुकी थी, 2-3 गाड़ी मुंबई से आ रहा था, जिसमें अब्बास भाई और बाकी के पूरे हमारा स्टाफ टीम था। तो उस तो क्या हुआ कि लोनावाला में बिग बॉस का जो प्रमोशन के लिए आए थे, तो उसके बाद वो फार्म हाउस के लिए निकले, तो उनके गाड़ी के पीछे उनके फैंस सब छोकरे लड़के लोग मोटरसाइकिल पे गाड़ी के पीछा कर रहे थे। तो हम्म। सुशांत सर ने सोचा कि अगर ये पावना तक कभी आ जाएंगे तो वहां आके परेशान करेंगे, तो उन्होंने हाँ। फिर वो ट्रिप कैंसिल किया था वो। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। वो रिटर्न फिर क्या, हाँ, उन्होंने फिर मुझे फोन किया कि अरे हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग रिटर्न जा रहे हैं मुंबई। तो उस अच्छा। वक्त वो पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो ओके, फिर ओके। वो उस वक्त वो सारा मैम के साथ में नहीं आया था, उस वक्त मैं पहली बार सारा मैम को देखने वाला था उस वक्त। अच्छा, आज सारा उसके ने वो बाद फिर तस्वीरें डाली उस हैं स्विमिंग पूल की, मुझे लगता है वो फार्म हाउस की तस्वीरें हैं, स्विमिंग पूल वाली तस्वीरें हैं, हाँ फार्म हाउस की है वो, हाँ फार्म हाउस की है वो। जो आप बता रहे हैं टेरेस ज्यादातर पे है। उनको भी बहुत अच्छा लगता था फार्म हाउस। और हम्म। वो भी मतलब बहुत इंजॉय करती थी मैम, और वो आइलैंड वगैरह पे भी जाने के जो टेंट वगैरह लगाते थे हम लोग। अच्छा। तो पहले पहले क्या हुआ, जब एक्चुअली क्या हुआ, सुशांत सर को लाउड म्यूजिक बजाने की आदत है, सुनने की आदत है। तो शुरू शुरू में क्या होने का, इन लोग ने ना छोटा सा जनरेटर लेके जाते थे आइलैंड पे। हाँ। तो वो छोटा सा एक जनरेटर था, लेकिन वो उसको उठाने के लिए भी 4 आदमी लगते थे, तो बोट पे लेके जाना लाना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने अब्बास भाई को बोला, यार ये क्या जनरेटर लेके जाते हो? बोले मैं घर से मेरा इन्वर्टर लेके आता हूँ। तो उस वक्त मैंने वहाँ इन्वर्टर आइलैंड पे इन्वर्टर का अरेंज किया था। हाँ। तो तो म्यूजिक सिस्टम उसमें चला था। तो सुशांत सर ने अब्बास भाई को पूछा किसका आइडिया है, तो अब्बास भाई ने बोला ये रईस भाई का आइडिया है। तो उस वक्त मुझे एक हाथ में उनका गिलास था, और आके मुझे एक हाथ से ऐसा मतलब गले लगा देते, बोले बहुत अच्छा अच्छा। हुआ, ऐसा पकड़े।
हाँ। गले लगाए तो बोले आप एक काम करो, ये कब तक कितनी देर चलेगा? तो बोला जब तक चलेगा, जब तक चलेगा, 8-10 घंटा चलेगा सर। तो बोले एक काम करो, आप लाइट का भी अरेंज कर लो, बोले रात को हम यहाँ रुकेंगे। तो उस वक्त रात भर वो आइलैंड पर रुके थे, तो उसमें तो 2-3 एलईडी बल्ब वगैरह हमने अरेंज करे थे वहाँ पे। कौन कौन? सुशांत और सारा मैम थी। अच्छा, और वो रात भर टेंट रुके थे। लगाने के, हाँ टेंट लगाने के वहीं पे, फिर उनका खाने का अरेंज किए थे, सब वहीं पे थे वहाँ पे। अरे तो वाह। उसके बाद से वो इन्वर्टर का, हमेशा इन्वर्टर ही लेके जाने के, लेकिन क्या इन्वर्टर कुछ खराब हो गया था। तो उस वक्त तो सुशांत सर ने फिर इमीडिएटली नया इन्वर्टर ऑर्डर लाने को बोले थे, नया खरीद के लाए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैम, सुशांत सर रिया के साथ में खुश नहीं थे। नहीं थे? नहीं, वो जिस तरह से मतलब, ये मेरा बता रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ कि वो ज्यादातर सारा मैम के साथ ही खुश थे, रिया के साथ खुश नहीं थे। तो तो आपको शुरू क्या शुरू में वो नया नया लग रहा था कि वो खुश है, लेकिन बाद में उनको पता चला होगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किस चीज से, मतलब उनका जो जिस तरह से व्यवहार देख के बाद में पता चलता है इंसान की क्या ये। जैसे कि आप खुल के नहीं बोल जैसे रहे? कि, जैसे मतलब आप ये समझिए कि नया नया जब हम किसी से मिलते हैं तब तो इतना नहीं उस समझते, इंसान के लेकिन धीरे बारे में, धीरे उन्हें क्या हाँ रियलाइज हुआ ऐसा? ऐसा हुआ ना, मतलब उनको ऐसा लगा होगा कि भाई कुछ तो मतलब साल भर के अंदर ही उनको कुछ 4-6 महीने में पता चल गया था। क्या लेकिन वो पता चल खुश गया नहीं थे, था? इतना है। जो भी उनका जो खर्च हो रहे थे, जो बाकी का बैंक अकाउंट का ये वो जो हो रहा था, मतलब इतने, अभी जो अप्रैल मंथ से ज्वाइन 2020 से, सॉरी 2019 से, अप्रैल 2019 से रिया उनकी लाइफ में आई थी। लेकिन 2019 के चलते चलते खत्म होते होते भी उनके उनके बारे में सब पता चलने लगा ना क्या हो रहा है करके। एक सबसे एक ज्यादा चीजें वो उनके, पैसों को लेके बहुत परेशान थे कि जो हाँ पैसों का खर्चा हो हाँ रहा था। हाँ आपकी आखिरी बात 13 को हुई जब उन्होंने अमर अकबर एंथनी के लिए पैसे ट्रांसफर किए, राइट? जी 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 जी। तो उस 13 वक्त को मुझे उन्होंने कुछ आपसे क्या बात की? आप अब उस बात को किस तरह से याद करते हैं आज? अभी उस बात को याद करके मैं इतना ये दुख होता है ठीक है, कि, मैं आपको लेकिन आप मुझे हम्म, मैं समझ सकती हूँ लेकिन रईस इस भाई। बात का भी मुझे दुख होता है कि वो अगर फार्म हाउस आ जाते थे मार्च मंथ में, 3-4 महीना जो 2-3 महीना रुकने का उनका प्लानिंग बना था, तो शायद वो हमारे बीच होते थे। लेकिन उन्होंने अमर अकबर एंथोनी का ख्याल रखो करके बोला, लेकिन समझ में नहीं आया कि किस चीज ऐसा क्यों बोला था उसको। लेकिन वो कुछ सोच के ही बोला होगा मैडम उन्होंने। हाँ हाँ। अच्छा, उन्होंने, मैंने देखा फार्म हाउस में अपनी मम्मी की तस्वीर भी लगाई थी, और उनका फेवरेट कॉर्नर क्या था फार्म हाउस में? और जब भी आते थे तो उन्हें क्या सबसे ज्यादा करना पसंद था? वो ज्यादातर तो वो बोटिंग ही करते थे मैडम वो, अच्छा। और आइलैंड पे जाते थे। तो ज्यादातर उनका वही रहता था। और टेलीस्कोप जो टेरिस पे हम लोग वो आते थे, तो जब भी टेलीस्कोप पहले फिटिंग कर देते थे हम लोग। और वो रात में रात को मतलब रात भर कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि 2-3 बजे तक तो वो टेलीस्कोप पे ही बिजी रहते थे। अच्छा और उनका जो भी खाने पीने का जितना होता सब टेरिस पे ही होता था। अच्छा। लेकिन आखिरी बाद में सवाल उन्होंने वो, रईस भाई, आप सभी के टच में थे, जो भी स्टाफ था, आपकी बातों से ये बात जाहिर है कि सुशांत जो है रिया के साथ खुश भी नहीं थे, और जो खर्चे हो रहे थे उससे परेशान भी थे। तो ये जो बातें हैं, आप लोगों को भी लगता है कि इसके पीछे जो जांच चल रही है रिया को लेके, वो सही दिशा में चल रही है फिर? अभी रिया को लेके जो जांच चल रही है, तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो सही दिशा में चल रही है। और अगर सुशांत सर ने सुसाइड किया भी है तो किस वजह से किया, ये तो पता लगना चाहिए मैडम। ये जानने का हक तो है ना हमें कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। आपको लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा? आप उनसे मुझे मिले हुए थे? अभी अभी क्या मर्डर का तो मैं उनका जो हत्या का तो मैं कह नहीं सकता कि क्या अभी किसी पे कोई इल्जाम लगाना गलत है अच्छा। किसी के बारे में। क्योंकि अभी जो बातें जो अभी जैसा मतलब वो पंखे से उन्होंने कपड़ा बांध के ऐसा करा, ऐसा सामने आया है, क्योंकि अभी तक प्रूफ हुआ नहीं है क्या है। लेकिन इतना अभी सुसाइड के माम थ्योरी में मैं बात कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो किस कारण से किया है, ये तो पता लगना चाहिए। हम्म।
और ये जो बातें अभी जो सामने आ रही है, अभी ये जो ड्रग्स का एंगल का जो आया, तो मैम ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैम ये कभी किया, और इतने आपने भी तो न्यूज में देखा होगा कि ड्रग्स का कब से आ रहा है। ये चैट जो निकले हैं, ये 2017 का चैट निकला था रिया का, पहले गौरव आर्या के साथ में। हाँ, तो 2017 उस वक्त तो सुशांत सर के लाइफ में तो रिया आई नहीं थी, वो तो 2019 से आई। मतलब ये पहले से ये ड्रग्स के एंगल से पहले से ही चल रहे हैं दोनों। हाँ हाँ। और सैमुअल मिरांडा का और इनका जो चैट जो आया है, मार्च, ये कब का आया है? ये नवंबर दिसंबर 2019 के चैट से, पिछले उसके साल बाद का, और अभी मार्च में जब उसने हाँ शाओविक ने नंबर शेयर किए। हाँ। तो अभी आप मेरी बात पे यकीन करो या ना मत करो, लेकिन मैम मैंने कुशल सर के टाइम से लेके कभी मैं किसी को ड्रग्स लेते हुए कभी देखा ही नहीं। नहीं, अब ये जो बिल्कुल, बातें सामने इसीलिए आ हम रही आपसे है सारी कि चीजें जानना चाह रहे थे ना, क्योंकि सुशांत जो अपना समय है, इंसान जो है अब खाली समय में उधर आते थे एंजॉय करने के लिए, और तब भी जो है, तभी मैं जानना चाह रही थी कि आप वहां पे किस तरह से आपने जो सुशांत को देखा है। वो दरअसल उनका असली रूप था ना, क्योंकि वो वहां पे थे, एंजॉय करते थे, फ्री टाइम होता था। वही तो बोल रहा हूँ मैडम, क्या वो इतने अगर ये जब चीजें लेते थे, और वो जो जिस तरह से जिम, उनका एक जिम भी है छोटा सा वहाँ पे, अच्छा। तो जिस तरह से वर्कआउट करते थे वो, तो एक ये जब चीजें लेने वाला आदमी ऐसा सब नहीं कर सकता है मैम। जो अपने इतना खुद का ध्यान रखते हुए, वो इतना ध्यान रखते थे खुद का, अपने बॉडी का या किसी चीज का, वो इतना वर्कआउट करते थे। रात को 4 बजे उठते थे और सब करना होता था उनको। और रात में वो अभी फार्म हाउस पे थे भी, मैंने उनको 2-3 बजे जागते हुए देखा है। लेकिन मुंबई में तो वो मैंने सुना है कि 10-11 बजे ही सो जाते थे वो। नहीं, उसी दिन सोए थे बस, एक दिन जो नेबर ने जवाब हाँ, दिया। वैसा ही है। हाँ, चलिए रईस लेकिन भाई, हाँ, आपसे बात करके बहुत लेकिन सारी मैं चीजें हाँ, बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैम के जो उनके साथ में जो नाम जुड़ के आ रहा है ड्रग्स को लेकर, हाँ। लेकिन मैंने जहाँ तक उनको देखा हूँ, मैंने कभी ड्रग्स लेते हुए देखा नहीं है। अब हम्म। वो क्या पता क्या हो रहा है। मैं अपनी नजरों में तो वो मेरे लिए एक सर है, अच्छे बॉस है, और ऐसे बॉस मैंने मेरी लाइफ में कभी देखा नहीं, और आगे शायद देख सकूंगा कि नहीं पता नहीं, या किसी से मिलूंगा कि नहीं। लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। और केरला में भी जब कुछ आपातकाल हुआ था, कुछ यस, हुआ था केरला में, तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ केरला और नागालैंड। डोनेशन किया था उसको। हम्म। लेकिन वो मतलब वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहते थे। मुझे भी हमेशा पूछते थे, आपको किस चीज की जरूरत है तो बिंदास बेझिझक मुझसे बात करना। हम्म। लेकिन चलिए, हाँ हाँ, चलिए रईस भाई, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, आपने समय निकाला। आपसे आपसे भी बात करके अच्छा लगा मैम, मेरा भी दिल हल्का हुआ आपसे बात कर कर। नहीं, धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी चीजें जो है शेयर की। ध्यान रखिएगा। सर, धन्यवाद, थैंक यू मैम, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।